हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो अभी हो रहा है सुबह का क्या मतलब सुबह के बाद का ही टाइम है ये। जैसे सुबह और शिवा की क्लास लगी थी, अभी सुबह की क्लास तो नीचे बैठ के भी वो लगा रही है, लेकिन उससे पहले शिवा की क्लास अभी ऑफ हो गई है, तो उसके बाद ही काम शुरू करने होते हैं फिर। तो आज मैं अपनी बेडशीट को चेंज कर रही हूँ, क्योंकि जैसे हमें कोल्ड वगैरह भी लगा था, तो मुझे लगा अब बेडशीट चेंज कर देनी चाहिए। तो बस वही मैं सुबह सुबह ये कर रही हूँ। फिर से मेरी सुबह सुबह निकल रहा है। मुझे मुझे लगता है ये जो टाइम है ना अभी, ये 12 बजे के आसपास का टाइम है जब मैं ये कर रही हूँ। तो उसके बाद ही मुझे करना पड़ता है, क्योंकि पहले तो फिर जैसे शिवा की क्लास लगती है तो उसके साथ तो बैठना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ऐसे बच्चा तो नहीं सीख पाया था। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो टाइम मुझे उसको देना चाहिए। तो इसलिए मैं 9:30 से 12 बजे तक बस उसके साथ ही बैठती हूँ। और ये उठते भी आजकल लेट हैं, मतलब सुबह की क्लास तो देखिए 9 बजे से 9:10 से लग जाती है, तो उसको बस 9-10 बजे ही उठा के करना पड़ता है। मतलब मैं उसको उठाने लग जाती हूँ, जो 8:30 बजे के बाद बोलने लग जाती हूँ, लेकिन वो उठती ही नहीं है। थोड़ा लेजीपन उनमें आ गया है। और बाकी शिवा तो 9:30 बजे से पहले मतलब ही नहीं है उसका उठने का। तो उसके बाद बस फिर उनके साथ बैठना पड़ता है, जैसे उनको ब्रेकफास्ट वगैरह करवाओ, तो बस उसी तरह से। तो यहाँ पर मेरी बेडशीट लग रही है, और बाकी इनका नहलाना धुलाना भी फिर उसके बाद ही होता है। कई बार तो क्या होता है, बीच में सुबह को ब्रेक हो जाती है, तो वो तो जैसे खुद भी ना जाती है, लेकिन शिवा को फिर बाद में मुझे नहलाना पड़ता है। तो उसके बाद मेरी हो रही है यहाँ पे सफाई, और मेरा आजकल हर काम मेरा लेट हो रहा है। उस वजह से ना लेट हो जाते हैं, क्योंकि सुबह सुबह जैसे पति देव जाते हैं, वो 8 बजे के आसपास वो चली जाती हैं, तो उनके लिए ब्रेकफास्ट वगैरह बनाओ। और उसके बाद हम नहीं देते हैं, जैसे पीछे से झाड़ू बोलते हैं ना हमारे, कि पीछे से झाड़ू नहीं देना चाहिए कभी भी। जैसे कोई जाता है तो उसके बाद कम से कम मतलब आधे या 1 घंटे तक झाड़ू नहीं लगाती हैं। तो इस वजह से फिर मैं सुबह सुबह नहीं कर पाती आजकल क्लीनिंग। या तो पहले लगा दो या फिर बाद में लगाओ। तो उसके बाद बहुत सारे कपड़े थे देखिए, क्योंकि मौसम बारिश हो रही थी लगातार, तो आज धूप निकली है, तो मैंने कहा फिर कर ही लेती हूँ सफाई भी आजकल। और यहाँ पे आंटी पूछ रहे थे बाहर की, भाई बाहर क्यों नहीं निकलती आजकल, बाहर दिखते ही नहीं। तो 3 दिनों से तो मौसम वैसे भी ख़राब था, और बाकी फिर कोल्ड वगैरह हुआ था। मैंने कहा तो हम बाहर नहीं निकल रहे थे, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ऐसे हमारी वजह से किसी और को भी हो जाए। तो कोशिश करते हैं कि इससे अच्छा है जब तक है तब तक अंदर ही रहें। वैसे बच्चों के साथ बहुत दिक्कत हो जाती है अंदर रहने की भी। और उसके बाद देखिए मौसम कुछ इस तरह से बना हुआ है, लग रहा है कि फिर से बारिश आ जाएगी, लेकिन पता नहीं, अभी मौसम भी ऐसा ही चला हुआ है। बस यहाँ पे कपड़े सुखाने में थोड़ी सी दिक्कत है कि जगह वैसी नहीं है कपड़े सुखाने में, ना ही तार लगाने को है कहीं। थोड़ी सी तंग कंजेस्टेड एरिया है ये। तो अभी दोपहर का टाइम है, दोपहर क्या अभी तो शाम हो गई है। जैसे आपने देखा कपड़े सुखा के मैं अभी आई हूँ, और लंच वगैरह हमारा हो गया है। तो पहले बच्चों ने बोला कि आज हमें पुलाव खाना है, तो इसलिए मैंने इनको पुलाव ही बनाया, बस आलू डाल के। क्या चाहिए भाई? ये बंद कर रहा है, इसको बंद कर रहा है। और वहाँ पे देखो सुबह बैठी है। सुबह कैसी है? हाउ आर यू फीलिंग नाउ? Fine. Hello guys, this is my OOTD OOTD क्या हुआ? outfit of the day. आउटफिट वाह वाह। तो अभी इस सुबह को बस खांसी है, फीवर तो नहीं था, बस एक ही दिन ही फीवर था, बाकी तो फीवर नहीं था। अगर ज़्यादा फीवर होता तो फिर प्रॉब्लम वाली बात होती है। और मुझे भी मतलब ऐसा कोल्ड है ही ना, जिसमें ऐसा पता नहीं चल रहा कि कभी फीवर आपको है नहीं, ना ही आपका नाक ब्लो हो रहा है, नोज ब्लो हो रहा है, और ना ही जब भी देखो मैं वीडियो बनाने लगती हूँ ना, तो देखो शिवा के हाथ। भेड़िया। हाँ, इसको गोद में आना है और अपने गाने गाने हैं। बड़ी फर निकली हुई है इसके जैकेट पे। नो, चलो बैठो, मेरा बच्चा है। अच्छा। और अभी तो इतने सारे कपड़े भी धोए, तब भी थोड़ा ठीक लग रहा है आज। वैसे ठीक लग रही है तबीयत, क्योंकि कपड़े भी फिर आज नहीं धोती तो कल के लिए फिर से एक ढेर और हो जाता। नहीं है। एक ढेर और हो जाता। तो इस जैसे मैं बोल रही हूँ, इस कोल्ड में ऐसा नहीं लग रहा। बुखार तो सिर्फ एक दिन ही था सुबह को, और बुखार इसको रात को, जब सुबह को तो बताया था कि 101 बुखार है, लेकिन इसको 103 बुखार था। किसको? आपको। मुझे। 103 था आपको। शिवा को भी 101 फीवर था, लेकिन इनको एक डोज देने के बाद ही फर्क पड़ गया था। सुबह को 2-3 डोजें खिलाई थी। क्यों? मुझे 3 डोजें खिलानी पड़ी थी सुबह को एक दिन में। उसके बाद इसको फीवर नहीं आया, ना इसको कल फीवर था और ना ही आज फीवर है। और मुझे भी एक दिन फीवर था, जिस दिन मैंने पैरासीटामोल खा ली थी, फिर तभी अगले दिन, उस दिन तो बहुत बुरे हाल थे। मतलब सिर में पेन इतना हो रहा था ना। एक पैरासीटामोल खाई शाम को, उसके बाद कल वो किचन की क्लीनिंग हुई,
और उसके बाद आज देखो कपड़े की क्लीनिंग हो गई, बस ठीक हूँ अभी। शाम को फिर से हल्का सा दर्द हो रहा था, वो तो जुकाम में ग्लासपिन है कि इतना सा दर्द तो आपको सहन करना ही पड़ेगा। और बाकी शिवा को खांसी वगैरह कुछ नहीं है, शुभी को थोड़ा ज़्यादा खांसी हो रही है, मुझे भी हल्की फुल्की खांसी है, और इनके पापा की भी दवाई तबीयत भी एकदम वो है, मतलब खांसी बढ़ रही है, उस दवाई से घट नहीं रही। अरे ऐसे नहीं होता, दवाई खाने से खांसी नहीं बढ़ती। बढ़ रही है। नहीं, इतनी छोटी जो सूखी खांसी होती है ना, ये जाने में टाइम ले लेती है। बाकी काढ़ा वगैरह भी शाम को ले रहे हैं, तो ऐसे कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। और थैंक यू, आप सब इतना प्यार करते हो, इतनी सारी दुआएं देते हो, तो हमें तो कुछ हो ही नहीं सकता। मंडे था आज, मैंने उस चैनल पे भी वीडियो डालनी थी, लतवारे फैशन डिजाइनर पे, जिसपे मैं वो कोर्स करवा रही हूँ आपको फैशन डिजाइनिंग का। आज मैं ना मम्मा की नहीं पोल डाल पाई। खोलने वाली हूँ। किस बात की? रात की। रात की क्या? रात को यहाँ पे गुस्से मीटिंग कर रहे थे, फिर गुस्से से बोल रहे थे मुझसे कोई उम्मीद नहीं रखना, किसी को दवाई पीनी होगी खुद पी लेना और बाम खुद लगा देना। फिर बोला ठीक है, आपसे उम्मीद रख भी कौन रहा है। फिर बेइज्जती करा रही है मेरी। फिर खुद आ गए ऊपर, खुद दवाई ली, फिर पिला रहे हमको। मैंने बोला आप तो बोल रहे थे मुझसे कोई उम्मीद नहीं रखना, फिर यहाँ बैठ के हंस रहे। फिर बाम, मैंने बोला बाम नहीं लगाया, फिर बोलते ले खुद को लगा ले, बाकी सबको मैं लगा दूंगी। अच्छा ऐसा ही होता है, तो गुस्से में कहीं कुछ निकलता है, लेकिन वो सही नहीं होता ना। फिर मम्मा पूछते ना दवाई पी ली थी, मैंने पहले हाँ बोला, फिर मैं बोला नहीं, फिर मम्मा दवाई लेके आ गए। फिर मैंने बोला मैंने तो पी लिया दवाई। मैंने बोला तूने कहा तूने नहीं पिया। मैंने बोला हाँ तो मैंने सही तो कहा, दवाई तो पी ली नहीं है, दवाई तो ऑरेंज है। हाँ, डायलॉग ज्यादा मारने लग गई आजकल। 2-3 दिन हो गए, मौसम इतना खराब है, बाहर लगातार बारिश हो रही है। अभी भी देखा आपने, मतलब बीच में ऐसा लग रहा है कि धूप है, और थोड़ी देर के बाद फिर से वैसा ही क्लाउडी और बारिश वाला, और एकदम से धूप लगने वाला है, उसी तरह का मौसम है आज ये ऐसा ही रहने वाला है। और इस वजह से हम 3 दिन से, वैसे भी जुकाम में तो निकले ही नहीं है 3 दिन, क्योंकि किसी और को फैले वायरल। इससे अच्छा है कि आप अंदर ही रहो 2-3 दिन, जब तक 3-4 दिन जब तक ठीक नहीं हो जाते। तो इस तरह से हम भी अंदर ही हैं अभी, कल तक मौसम होप के ठीक हो जाए। इसको बस ऐसे सूखी खांसी लगी है, वो हर्ड लाना, हट नहीं खाना बच्चे थोड़ा सा नमक के साथ, उससे ना खांसी अगर कफ होगा हमारा, उसे ठीक भी हो जाती है खांसी हर्ड से ना। गाइस ये वाली वीडियो, इस सॉक्स की वीडियो आप ऐसे पेशेंट वर्ड पे देख लेना। तो वो देख ली होगी सबने, जिसको बनानी होगी, पर जिसने नहीं देखी होगी वो देख लो। शिवा की भी बनने वाली है अब तो। चलिए अभी मैं फटाफट से अपना निटिंग पे वीडियो डालूंगी, उस पर डिज़ाइन क्रिएट कर रही थी, और लतवारे फैशन डिज़ाइनर पे भी कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे लगता है आज मैं डाल पाऊंगी फिर से वीडियो, क्योंकि मुझे शूट करनी है। अभी मैंने शूट भी नहीं की है वो वीडियो, देखती हूँ अभी कब तक डाल पाती हूँ। तो अभी मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ। डिनर में सोच ही रही थी, मैंने कहा क्या बनाऊँ आज, क्या बनाऊँ। तो पतिदेव से सब्जी मंगवाई थी, तो वो सब्जी में वो भिंडी ले आए हैं, क्योंकि भिंडी बच्चों को खाना बहुत पसंद है। और साथ में सुबी ने बोला कि पापा ब्रोकली ले आना, तो वो ब्रोकली भी ले आए हैं। तो मैंने सुबी को पूछा, बोलती नहीं मम्मा आज हम भिंडी खाएंगे पहले। तो मैंने कहा भिंडी बनाती हूँ फिर। और आज मैंने ना कुछ मास्क बनाए थे, ये कई दिनों से बोल रही थी कि मेरे लिए मास्क नहीं बनाती, तो मैंने कहा देख ही लो गई, आज मैंने मास्क आपके लिए बना दिया है। और पहन के भी देख रहे थे, थोड़ा सा लग रहा था कि छोटा हुआ है जैसे, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं था, जो मैंने काट के रखा था वो वाला नहीं था मेरे पास। और फिर मैंने ऐसे आइडिया से ही बना दिए, हुए तो ठीक, लेकिन ऊपर नीचे वाला पार्ट लग रहा था कि थोड़ा छोटा है, जैसे नोज से नीचे को जो चिन वाला एरिया उससे लग रहा था कि छोटा। और ये वाला मास्क उनको बिल्कुल एकदम फिट आया है, और मैंने अपने लिए भी बनाया, बच्चों के लिए बनाया है, वो बिल्कुल फिट आए हैं, इनको थोड़ा सा छोटा। तो अभी नेक्स्ट डे हो रहा है, और नेक्स्ट डे की अभी शाम हो चुकी है। इससे पहले मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया, क्योंकि आज कोई मन नहीं था ब्लॉग शूट करने का, और थोड़ा सा गला भी मेरा भी ठीक नहीं हुआ है। बाकी तो ठीक है, कोल्ड वगैरह कुछ नहीं लग रहा है ना, ये बस खांसी है, एक सूखी खांसी जो मुझे लग जाती है ना तो फिर जाती नहीं है। शुभी की अभी कम हो गई है, बाहर देखो कैसे चिल्ला रही हूँ, इसलिए मैं किचन में आ गई। मैंने कहा इस ब्लॉग को खत्म कर देती हूँ। सो पता नहीं, और मैं बताऊँ आपको, जैसे जो मुझे जितनी बार भी कोल्ड होता है ना उतनी बार खांसी जरूर लगती है। शिवा देखो कैसे चिल्ला रहे हैं, वो चीजी मिली है उनको अभी, तो उसके पीछे दोनों लड़ाई करते हैं फिर को। और जब प्रेगनेंसी में भी मुझे खांसी लगी थी, तो मुझे बस यही डर रहता था कि बाद में मेरा सिजेरियन होगा, जैसे डॉक्टर ने बता दिया था। तो मैंने कहा तब मेरा क्या होगा, मेरे तो स्टिचेस भी खुल जाएंगे इस हिसाब से मेरे
जैसे खांसी लगती है तो मैं कैसे कंट्रोल करूं। मुझे ज़्यादा चिंता ये होती थी क्योंकि प्रेगनेंसी जब शिवा के दौरान भी मुझे इतनी ज़्यादा खांसी हुई थी उस टाइम, तो मतलब वो बंद ही नहीं हो रही थी खांसी इस तरह से। ये जो सूखी खांसी होती है ना, ये जानने में काफ़ी टाइम ले लेती है। तो मैंने जो टाइटल डाला था ना, मुझे लगता है आप सब कंफ्यूज हो रहे होंगे कि कैसा क्या छुपाया था इसने, इतने दिनों से छुपा के रखा था और अब नहीं छुपाया जाता। बता रही हूँ। तो वो क्या था, वो मुझे एक कमेंट आया था ना, मैं उसको पढ़ रही थी। मैंने कहा एक कमेंट नहीं यार, कितनी बार किसी ने कमेंट किया होगा, नाम तो मुझे नहीं आ रहा याद, लेकिन उन्होंने बार बार कमेंट किया था। वीडियो देखेंगे तो पता चल जाए कि हमें समझ नहीं आ रहा आपने अपने सब्सक्राइबर हाइड क्यों किए हैं, अपनी फैमिली के जितने भी मेंबर हो गए हैं हमारे, वो हाइड करके क्यों रखे हैं। सो आज मैंने अनहाइड कर दिए हैं, आप देख सकते हो। थैंक यू सो मच। हमारी 40,000 की फैमिली कंप्लीट हो गई है और अभी आजकल कुछ खास व्यूज नहीं आ रहे, ना ही कुछ वैसा, मुझे भी लगता है कि वैसा ब्लॉग बनाने में कुछ मजा नहीं आ रहा वैसा, लेकिन कोशिश करूंगी अब अच्छे अच्छे ब्लॉग लाने की आपके लिए। क्या होता है कि कई बार मन भी नहीं करता ब्लॉग, जब आप आधे मन से काम करते हो तो वो होता भी वैसा ही है फिर। तो अब कोशिश करूंगी अच्छे अच्छे ब्लॉग लाने के लिए। आप किस तरह के ब्लॉग आपको चाहिए प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, उसके बारे में भी खांसी आ रही है। तो यही थे सब्सक्राइबर, हमारी यूट्यूब फैमिली जो मैंने हाइड करके रखी हुई थी इतने दिनों से। आप देख सकते हो अभी बढ़ भी बहुत स्लो स्लो रहे हैं, पहले बहुत फास्ट तेजी से बढ़े एकदम से, और अभी बहुत कम हो गई है उसकी स्पीड, आप देख सकते हो। तो ये है वो जो मैंने आप सबसे छुपा के रखा था इतने दिनों से, और वो आज आपने देख लिया। हमारी 40,000 की फैमिली कंप्लीट हो गई है। सो मेनी मेनी कांग्रेचुलेशन टू ऑल अवर यूट्यूब फैमिली। सो थैंक यू सो मच हर एक फैमिली, हर एक सदस्य का, फैमिली के हर एक सदस्य का थैंक यू, दिल से शुक्रिया आप सभी का। इस ब्लॉग को मैं यहीं पर ही खत्म कर रही हूँ। आई होप आपने ब्लॉग एंजॉय किया होगा। प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा मेरा ब्लॉग, और थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।